इस वीडियो में हम लोग लेके चल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे फॉर्मूले बनाएंगे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो पहला केस लेके चल रहे हैं व्हेन बोथ आर मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसे मेजर करेंगे। लाइक दिस इज ए एंड दिस बी, these are the two moving objects, ये VA और ये VB। क्लियर? VA and VB। Arrowhead gives the direction while arrow length gives the magnitude. So from the diagram it is clear VA greater than VB in magnitude, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इससे, दोनों की एरो सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स दे मूव्स इन सेम डायरेक्शन, जबकि एक ही स्पीड बी से थोड़ी सी ज्यादा है। और हमें कैलकुलेट करना है VA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैलकुलेट करना है। तो यह कुछ प्रोसीजर होगा, जिसके विद रिस्पेक्ट निकालेंगे उसको ओरिजिन की तरह ट्रीट किया करते हैं, उसको रेस्ट में लाते हैं। रेस्ट में कैसे लाएंगे? उसको उसी के अमाउंट से अपोजिट डायरेक्शन में इंपोज कर दो, रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, जिस डायरेक्शन में जिस अमाउंट से बी को इंपोज किया है ए को भी करिए। मतलब जानो, सपोज जैसे ये 5 है, इसको हम 0 लाना चाह रहे हैं, क्या करें? 0 आ गया, इंपोज कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन, 0। ऐसे यहां पर हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रेस्ट में लाना होगा, और बी को रेस्ट में लाने का तरीका क्या है? इंपोज बी बाई सेम अमाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। बी रेस्ट में आता, ओके। तो बी को हमने किस डायरेक्शन में इंपोज किया? इस डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में उतने अमाउंट से ए को इंपोज करिए, जिससे कि रिजल्ट में फर्क ना पड़े। उतनी अमाउंट से इस डायरेक्शन में इंपोज कर दिया इसको। इसकी एरो लेंथ इधर है, इसकी एरो लेंथ इधर है, या इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, ये एरो इसका अपोज करेगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। क्योंकि ये अगर मान लो ये 10, ये मान लो ये 8 था और ये 3 था, तो 8 में 3 के कितना बचा? 5, यानी पहले से अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VB, दैट इज BA। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या मिला? VAB इक्वल्स टू VA और फाइनल रिजल्ट तब आएगा जब ये एरो हट जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो अपने आप एरो हट जाते हैं। देखो, A लेफ्ट राइट, B लेफ्ट राइट, रिजल्ट भी लेफ्ट राइट, सारे एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम इजीली एरो हटा सकते हैं। क्या कंक्लूजन मिला? If the two objects moves in same direction, relative velocity is equals to difference in their magnitudes, VA minus VB। ठीक, ना अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन का केस। If two object moves in opposite direction, अब सेकंड केस लेके चलते हैं।
opposite direction. A moving object. It is B. Both are in opposite direction. और अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? VAB, rate velocity of A with respect to B. सेम प्रोसीजर. B को क्या करेंगे? उसको उसी के अमाउंट से इम्पोज करेंगे रेस्ट में लाने के लिए. B रेस्ट में आ गया. इसको इसी के अपोजिट से अपोज कर दिया, कैंसिल हो गया. रिजल्ट को कोई फर्क ना पड़े, जिस अमाउंट से, जिस डायरेक्शन में बी को अपोज किया है ए को भी कर दिया. और अगर यहां पे देखो दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में हो गए, सपोर्ट मिल रहा है, तो ये रिजल्ट बन गया VA. लेकिन रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एरो टर्न होता है. तो अब देखो जरा, VAB A लेफ्ट राइट, रिजल्ट लेफ्ट राइट, लेकिन B लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट. ये लेफ्ट राइट है, ये भी लेफ्ट राइट है, और ये राइट टू लेफ्ट है. तो इसको अगर हम इधर लाना चाहें, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर. अब क्या मिलेगा? अब सब एक ही डायरेक्शन में हो गए, VA प्लस B. So what is the conclusion? The two objects moves in opposite direction. Relative velocity will be sum of their individual values. तो relative velocity add हो जाएगी. Is it clear? क्या conclusion मिला? If the two objects moves in same direction, relative velocity will be difference in their magnitude, and if two are moves in opposite direction, relative velocity is equals to sum of their individual values. Not always. हमेशा नहीं. अगर मीडियम मोशन में है तो उसके उल्टे रिजल्ट आएंगे. अगर मीडियम मोशन में है तो उसके उल्टे रिजल्ट होंगे. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप रिवर में स्विमिंग कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, इधर ही पानी जा रहा है, इधर ही आप स्विमिंग कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई. जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, किनारे पे खड़ा हुआ है, उसको आपकी स्पीड कम दिखाई देगी या ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा. सेम डायरेक्शन में होने के बावजूद भी ऐड हो गई. क्लियर? रिवर करंट के अगेंस्ट जाएंगे आप तो आपकी स्पीड कम दिखेगी उस बंदे को. ऐसे ही अगर एयर ब्लो कर रही है और आप एयर ब्लो कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी. तो लेकिन ये कब हुआ? जब मीडियम मोशन में हो. अगर मीडियम मोशन में नहीं है तो ये रिजल्ट लगेगी. सेम डायरेक्शन VA माइनस BB, अपोजिट डायरेक्शन VA प्लस B. ओके. और इन्हीं के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं. तो पहला न्यूमेरिकल देखें आप. फर्स्ट न्यूमेरिकल, two trains each of length 100 meter are running on parallel tracks. One overtake the other in 10 seconds, 20 seconds, and one cross the other in 10 seconds. Calculate the velocity of the two trains.
ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट देखो, टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds and cross each other in 10 seconds. Calculate the velocities of the two trains. जब ओवरटेक कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी और सेम डायरेक्शन में आपको पता है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो VA माइनस DB हो जाएगा और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाहे ओवरटेक करें और चाहे क्रॉस करें, दोनों ही केसेस में लेंथ ऐड होंगी। ये दो ट्रेन ओवरटेक करेंगे तब भी और क्रॉस करेंगे तब भी डिस्टेंस सेम कवर करेंगे। इसका मतलब है 100 प्लस 100 200 और कितना टाइम ले रहे हैं ओवरटेक करने में 20 सेकेंड्स, ये 10 है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड इक्वेशन, क्रॉस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। These are the two equations और इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ऐड करो, 2BA इक्वल्स टू 30, B हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अगर VA 15 है सेकेंड इक्वेशन से, ये 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ गए होंगे न्यूमेरिकल। ओके, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जाने, इफ अ मेंस स्पीड with and against the water current in a river be 15 km per hour and 5 km per hour, then find out the mains speed in still water and speed of the river. स्टेटमेंट दोबारा सुने, if a mains speed with and against the water current in a river be 15 km per hour and 5 km per hour, then find out the mains speed in still water and the speed of the river. Okay, अब इसमें आप देखो केस कौन सा लगेगा, मीडियम मोशन में आ गया है। मीडियम मोशन में है तो सेम डायरेक्शन में ऐड होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 15 किलोमीटर पर आवर कब है, विद जब स्विमर रिवर करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू 15 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ये टू इक्वेशंस बन गए और अब इनको सॉल्व करते हैं। 2BM इक्वल्स टू 20, ये मिलेगा 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में शायद दिया हुआ है, किलोमीटर पर। और रिवर की निकाल दो, फाइव किलोमीटर पर। इज इट क्लियर? एक और न्यूमेरिकल देखो, एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और स्टेटमेंट ये है, two buses started simultaneously
towards each other from towns A and B, which are 480 kilometers apart. It took the first bus traveling from A to B 8 hours to cover the distance, and the second bus traveling from B to A 10 hours. Determine when the buses will meet after starting and at what distance from A. अब ये न्यूमेरिकल लेके चले. क्वेश्चन ये है, there are two towns A and B and 480 kilometers apart, and they connected by a regular bus service. Is the 480 kilometer A and B. जो बस इधर से जा रही है B तक पहुंचने में 8 hours ले रही है, तो 8 hours. जो इधर से जा रही है it take 10 hours. तो हम लोग दोनों की स्पीड तो निकाल ही सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो VA जो A से जा रही है उसकी स्पीड निकालना है. 480 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? ऑफ सॉरी 8. ठीक, क्योंकि 8 आवर्स लेते हैं. 60 किलोमीटर पर आवर हो गया. ओके, जो बस B से स्टार्ट हो रही है इट टेक्स 10 आवर्स. सो 480 डिवाइड बाई 10 48 किलोमीटर पर आवर. समझ गए हो? ये हम इनकी स्पीड निकालते हैं. अब जरा आप देखो, जब भी दोनों मिलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी. कुछ इसने कवर की, कुछ इसने कवर की, जब मिलेंगी तो 480 किलोमीटर कवर हो जाएगी. इज इट क्लियर? दोनों मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में. रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा दो. If the two objects moves in opposite direction, relative velocity is equals to sum of their individual values. So V equals to, V is the relative velocity, 60 plus 48, 108 किलोमीटर पर. ये relative velocity होगी बसेस की. टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी जब दोनों मिलेंगे आपस में. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 480, 108. क्लियर? फोर्टी बाई 9 आवर्स. पहला आंसर आ गया. कब मिलेंगी? 40 बाई 9 आवर्स बाद. अब कहां मिलेंगी? फ्रॉम ए बताना है. ए से कहां मिलेंगी? ओके, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. VA 60, टाइम 40 बाई 9. by 3 किलोमीटर फ्रॉम ए. कब मिलेंगे ये कैलकुलेट कर लिए. कहां मिलेंगी वो भी कैलकुलेट कर लिया. 800 by 3 किलोमीटर का, दैट द रिलेटिव वेलोसिटी. क्लियर? तो कैसे मेजर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ये डिस्कस किया इस वीडियो में, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताएगा. इज इट क्लियर? ओके.